ओम तत्सत। ओम सर्वरूपाय परब्रह्मणे नमः। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृतचायो निर्गुणं गुणभोक्त च तस्मै विश्वरूपाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कीर्तितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अमृतामनुसन्धानी भगवती गीते भवदेशिनी। सर्वमंगलकारिणी सर्वसंशय निवारिणी सर्वार्थ प्रदायिनी बसो मम हृदय क्लेश अंधकार नाशाय मुक्षुणां विमुक्ते तत्वदर्शन प्रदानाय समर्था तत्वदर्शना श्री सद्गुरुवे नमः। उपस्थित आत्मस्वरूप बंधुओं, हमारी इस मंगल गोष्ठी के अवसर पर इस व्यासपीठ के आशीर्वचन स्वरूप सभी को मंगल भाव अर्पित करता हूँ कि हम अपने मनुष्य जन्म को ब्रह्म ज्ञान से सुसज्जित कर दें और जीते जी जीवन रहते परम आनंद की अनुभूति कर लें। सौभाग्य हमारे जीव का बड़ा उत्तम भागीरथ पुरुषार्थ है हमारे मनुष्य तन जीव का, जो भारत जैसी योग भूमि पर आया है। इसी भाव को किसी संत ने वाणी दी कि कहा कि दुर्लभम भारते जन्म मानुष्यम तत्र दुर्लभम। भारत माने भा माने ब्रह्म विद्या और रत माने आसक्ति। जिस देश की ब्रह्म विद्या पर आसक्ति हो, जिस देश से ब्रह्म विद्या के सूत्र संसार को मिले हों, ऐसा भारत देश हमारा महान है। और इस भारत देश में हमारे जीव को मनुष्य रूप में स्थान मिला, ये और बड़ी बात है। स्वर्ण में सुगंध आ जाने के समान है। किसी संत ने कह दिया कि दुर्लभो मानुष्यम जन्म, दुर्लभो तत्व दर्शन और दुर्लभो सहजा अवस्था सद्गुरु करना बिना। एक तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मनुष्य जन्म में तत्व दर्शन प्राप्त करना भी दुर्लभ है, सरलता नहीं है। और तत्व दर्शन से सहज अवस्था अर्थात मुक्ति प्राप्त करना और दुर्लभ है। और यहाँ ये कह दिया कि सद्गुरु करुणा बिना ये कुछ नहीं हो सकता। सद्गुरु तत्वदर्शी सद्गुरु की सानिध्य श्रद्धा विश्वास से उसका समर्पण पश्चात अपनी योग्यता अनुसार तत्व दर्शन ग्रहण हो सकता है। संभव है, दुर्लभ तो है पर असंभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य देह साधन धाम कही गई है। पूर्ण विकसित इंद्रियों के साथ जीव को मन बुद्धि भी प्राप्त है। इसलिए हमारे इस जीव का दायित्व बन जाता है कि इस मानव देह का उपयोग करे और सहज अवस्था प्राप्त करें। संतवाणी कहती है उपयोग इस तरह करें। किस तरह? कि तन से सेवा कीजिए, मन से भलो विचार, और धन से इस संसार में कीजिए परोपकार। अपनी इंद्रियों से मन बुद्धि से सर्वार्थ सेवा करें, परमार्थ संचय करें। मन में भला विचार यानी अपने मन में सात्विक सोच तैयार करें, और ये सात्विक सोच हमारे सत्संग में मिलते हैं। और यदि हमारे पास धन है तो जितना बन जाए उतना दूसरों की सेवा शुश्रूषा में लगा दें। कबीर साहब तो कहते हैं तन मन धन सब है मेरा,
मेरा मुझको अर्पण में क्या लागे तेरा। इस परमात्मा भाव से कहा है कबीर साहब ने। बंधुओं, हम इस सेवा भाव को तैयार कर लें, क्योंकि बिरली पुण्यात्माओं में यह भाव जन्म के साथ पिंड में आता है, जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं, भगवान, अवतार आदि नामों से जानते हैं। खैर, जैसी भी हमारी अवस्था हो, जैसा हमारे को शरीर मिला है, हम इस अवस्था से उत्क्रांत होने के लिए पुरुषार्थ करना न भूलें। सत्संग में यदि हमारी रुचि है तो ये सच्चा पुरुषार्थ हमें भगवान की कृपा से मिल गया है। किसी कवि का भाव देखते हैं अपन, उनकी काव्य पंक्तियों में क्या कहते हैं कविराज महोदय कि मानस तन सत्संग रुचि, स्वस्थ भक्त परिवार, जथा लाभ संतुष्ट गुण, प्रभु तेरा आभार, प्रभु तेरा। मनुष्य तन मिला है और स्वस्थ है, क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम कहा गया। बिना स्वस्थ शरीर के तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम किसी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। यदि मनुष्य तन है और स्वस्थ शरीर है तो हमें भगवान के ऊपर हमारी बड़ी कृपा है। और सत्संग रुचि मिल जाए, सत्संग में रुचि हो जाए, और ऐसा परिवार मिले जो भक्त हो, आस्तिक भाव का परिवार मिले, सपोर्ट करने वाला, और जथा लाभ संतुष्ट, संतोषी, सदा सुखी रहे। जो मिल जाए सत प्रयत्नों से उसका ही उपभोग करें, अनावश्यक का संचय न करें, खुश रहें। यदि ऐसी व्यवस्था हमारे भीतर में है, बाहर में है, तो ये भगवान का बहुत बड़ी कृपा प्रसादी मान लो आप। ऐसे कवि के भाव का हम स्वागत करते हैं और अपने को इस हेतु से तैयार करते हैं। परमात्मा के अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण की अमृत उपदेशी वाणी गीता माता जी इस हेतु से हमारा सहयोग करने को तैयार हैं। हम उनके हृदय से आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। गीता महत्व में कहा भी गया है कि यह शृणोति गीतार्थम नित्यम कीर्ते च स्वयं पमान, श्राव्ये च प्रार्थे वे सयाति परमं पदम। जो गीता के ज्ञान को श्रवण करता है, गीता को गाता है, अपने हृदय में भरता है और सुनाता है दूसरों को, तो परमार्थ लाभ उसको समय भी मिल जाता है। या श्रोणोति, जो सुनता है, सुनाता है, ये दोनों ही भले काम करते हैं, मेरे परम पद की ओर अग्रसित हो जाते हैं। तो बंधुओं, उस परम पद की ओर हम सभी प्रयाण करते हैं। आज की ज्ञान गोष्ठी में गीता जी के अध्याय 14 गुण विभाग की चर्चा करते हैं। गुण माने स्वभाव। हमारे चारों ओर दिखने वाली चारों खानियों के जड़ चेतन प्राणियों के स्वभाव गुण भिन्न भिन्न अनुभव में आते हैं। अच्छे, बुरे और मिश्र, तीनों प्रकार के जड़ चेतन प्राणी हमको दिखते हैं। चौथे तो दिखते ही नहीं है। चौथे में मुक्ति है, जो कि मनुष्यों में ही संभव है। इसे हम गुणातीत अवस्था कह सकते हैं। स्वभाव गुण ये स्वाभाविक हमारे आंतरिक सोच हैं, जिनसे प्रेरित होकर हमारी वाणी बोलती है, इंद्रियां काम करती हैं। इन सोचों के भी 3 प्रकार हमको दिखाई देते हैं। पहला, जो सोच वाणी व कर्म से हम सहित सभी को सुख का अनुभव करावे, अध्यात्म की भाषा में उसे सतोगुणी सोच कहा जाता है। और जो सोच वाणी कर्म से हम सहित सभी को दुखद परिणाम देते हैं, उन्हें तमोगुणी सोच कहा जाता है। और तीसरी जो रजोगुणी की व्यवस्था है, वह हमको मिश्र परिणाम देती है। पहले तो अच्छा परिणाम देती है, बाद में बुरी अनुभूति देती है। ऐसी वस्तु का स्वभाव आने पर अलग अलग
आने पर अलग और जाने पर अलग स्वागत किया जाता है। ये तीनों हमारी 3 प्रकार की त्रिगुणी व्यवस्थाएं हमें जन्म से प्राप्त होती हैं और जन्म भर रहती हैं, जिन्हें हम स्वभाव कहते हैं। गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेशित करते 3 गुणों के बारे में कहते हैं। 7 ये चये सात्विकाय भावाय राजसाय तामसाचये मत्ताये विदितानि विद्धि नातुअं तेषु ते मयि। ये जो 3 प्रकार के गुण स्वभाव हैं, जिन्हें अध्यात्म की भाषा में सतगुण, रजगुण और तमगुण की संज्ञा दी जाती है, परमात्मा भाव से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये मुझसे हैं पर मैं इनमें नहीं हूँ, क्योंकि ये प्रकृति के हैं और आत्मा तो गुणातीत रहती है, इसलिए मुझ में वो नहीं। बंधुओं, यह सारा जगत तो परमात्मा का उसकी प्रकृति के साथ संयोग का ही सृजन परिणाम है। हर वस्तु प्रकृति माता के 3 गुणों से आवश्यक है। हमारे बुद्धिमान मनुष्यों ने इन्हीं त्रिगुणों के गुण स्वभाव के अनुसार 4 युगों का वर्गीकरण किया है। 4 वर्णों का विधान भी इन्हीं गुणों के आधार पर किया गया है। हम देखते हैं कि पहला युग सतयुग कहते हैं, जिसको इसमें शुद्ध सत्व रहता है। त्रेता और द्वापर में सतरजतम का मिश्र स्वरूप देखने को अपन को मिलता है, और कलयुग में तम का पूर्ण रूप से वर्चस्व रहता है। इसी प्रकार से आप वर्णों की व्यवस्था देख लीजिए। ब्राह्मण सतप्रधान होता है और क्षत्रिय वैश्य जो होते हैं वो रज प्रधान होते हैं। जो क्षत्रिय होता है उसमें शुद्ध रज रहता है अग्रिम भूमिका में, और जो वैश्य होते हैं उसमें अग्रिम भूमिका में मलिन रज रहता है, और शूद्र में तम की प्रधानता रहती है। पर 3 गुण, 3 स्वभाव युगों के भी देख लो और अपने वर्णों में भी देख लो, तो आदमी भी अपन को 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे। इन्हीं त्रिगुणों का विशेष अध्ययन हमारे महामुनि व्यास देव ने गीता के अध्याय 4 गुण त्रय विभाग में किया है। यहाँ भी महामुनि का ध्येय क्या रहा है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया रहा है कि हम अपने स्वभाव गुणों को पहचानें और उनको शुद्ध हालत में रखें, उन्हें उत्क्रांति में ले जावे। इस हेतु से व्यास जी ने इस अध्याय का सृजन किया है। मित्रों, व्यास जी के इसी हेतु की सिद्धि के लिए आज हम अध्याय 14 को शुरू करते हैं। श्लोक क्रमांक 3 और 4 की व्यवस्था देखते समझते उन्हें, जिनमें सृष्टि का मूल बताया गया। श्लोक नंबर 3 14 का परमात्मा भाव से भगवान कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं कि मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये जो महत् ब्रह्म है, पंचतत्व त्रिगुणात्मिक सम्मेलन का, इस महत् ब्रह्म में अक्षर रूप से जो है मेरा गर्भाधान होता है, तो समस्त चराचर प्रकार की भूत योनियों का जन्म होता है। इसी भाव को दूसरे शब्दों में श्लोक क्रमांक 4 में भगवान कह रहे हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्त्या संभवन्ति तासां ब्रह्म महत् योनि अहं बीज प्रदपिता। जितनी भी योनियां दिखती हैं हमें भिन्न भिन्न असंख्य जड़ चेतन स्वरूप, उन सब की माता और पिता की बात यहाँ की गई है कि ये माता जो है महत् ब्रह्म योनि है और उसमें बीज स्थापित करने वाला
मैं अक्षर रूप से परमेश्वर हूँ। प्राय इन दोनों श्लोकों में एक ही लक्ष्य कहा गया है कि परा प्रकृति का अपरा प्रकृति से मेल सृष्टि का सृजन करता है। विश्वरूप परमात्मा की शक्ति को महत ब्रह्म संज्ञा दी गई है और महत ब्रह्म का अर्थ बड़ी विशाल विस्तृत शक्ति से है, जिसे माया या देवी भी कहा जाता है और जीव के निज रूप विस्मृति का एक स्थान भी यही है और यही शक्ति चर अचर वस्तुओं की उत्पत्ति का स्थान है, इसलिए इसे देवी भी कहा जाता है। 13-26 में इस शक्ति को क्षेत्र और शक्तिवान को क्षेत्रज्ञ कहा गया और विश्व के निर्माण की बात कही गई है कि यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञो संयोगा तद्विद्धि भरतर। सब भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तो अच्छी तरह से इस बात को जान ले कि जितने भी इस पृथ्वी पर प्राणी हैं, स्थावर व जंगम यानी जड़ और चेतन, सभी प्रकार के प्राणियों में दोनों में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों का ही संयोग है। इस बात को अच्छी तरह से जान ले, बिना इसके कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं आ सकती है। अर्थात ईश्वर यहाँ गर्भाधान पिता हुआ और प्रकृति गर्भ का धारण पोषण करके प्रसव देने वाली माता हुई। 84 लाख योनियों के उद्भिज से लेकर जारद श्रेष्ठ तक के जितने भी मूर्त अमूर्त व्यक्त अव्यक्त शरीर हैं, उन सभी में परम तत्व रूप जीव विद्यमान है, जो ईश्वर पिता अंशी का अंश है। परंतु इसकी कथा व्यथा देखिए आप, तुलसीदास जी ने बताई कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमले सहज सुख राशि, सोई माया बस रहो गुसाई, बनो कीर मरकट की नाई। बड़ी विडंबना है जीव की यहाँ पर। ये जान तो जानने के लिए आई थी, लेकिन मानने में लग गई अपना स्वरूप भूल गई। इस संसार में शरीर में इतनी आसक्त हो गई कि तोते और बंदर की तरह मदारियों द्वारा पकड़ ली गई, बस में हो गई। बड़ी विडंबनात्मक स्थिति यहाँ पर ये परिलक्षित की गई है। बंधुओं, यह जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति कारण माया शरीर से उसका संबंध घना रहता है। इसमें जीव के कर्म परिपक्व होकर फल देने के लिए जीव को पुनः शरीर में भेज देते हैं। ये जन्म मरण का बंधन जीव के आत्म स्वरूप की अज्ञान के कारण होते हैं। तत्व ज्ञान का विज्ञान होने पर जीव ब्रह्म बन जाता है। मित्रों, श्लोक 3 और 4 का मूल भाव यही है कि सृष्टि के पिता पुरुषोत्तम है, उसका बीज अक्षर, गर्भधारण भूमि, माता क्षर प्रकृति है और इनके पुत्र पुत्रियां रूप समस्त भूत हैं। तीनों पिता माता और संतान है। त्रिपुटी रूप एक ही परमात्मा की हैं। तीनों भाव अनादि हैं, सनातनी है और वस्तु वस्तु में है, विश्वरूप है। इनके अलावा संसार में जगत में और कुछ नहीं है। तात्पर्य, भूत माने पदार्थ, कैसा भी हो, प्रकृति का शरीर और परमात्मा का जीवांश है। यदि यह जीवांश विकसित हो जाए और सद्गुरु से प्रशिक्षण ले ले तो व्यक्ति नर से नारायण की यात्रा पूर्ण कर सकता है। जीव का जगत विश्व हो सकता है और यही मनुष्य तज्जीव का परम लक्ष्य कहलाता है। बंधुओं, इस अध्याय के श्लोक क्रमांक 5 से 8 तक
के श्लोकों में प्रकृति के 3 गुणों का पूर्ण रूपेण वर्णन आया है। इन तीनों की प्रकृति जन्मभूमि है। इसमें सतगुण उत्तम, रज मध्यम, तम अधम गुण कहे गए हैं और तीनों के 3 परस्पर भिन्न है। इस संबंध में हम श्लोक क्रमांक 5 को लेते हैं। श्लोक क्या कहता है? सत्वं रजतमा इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहु देहे देहिनम् अव्ययम्। हे महाबाहु वीर अर्जुन, इस देह में जो देही है उसके बंधन के कारण ये 3 गुण हैं, सतगुण, रजगुण और तमगुण। ये तीनों प्रकृति के 3 प्रकार गुण रूप से हर देही को बांधते हैं, क्योंकि देही की आसक्ति देह पर ज्यादा हो जाती है। वास्तव में जीव को गुण नहीं बांधते, जीव ही गुणों से आकर्षित होता है। जीव कहने लगता मैं शरीर हूँ, इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए यह संसार के त्रिगुणात्मक पदार्थों को इस शरीर के अंगों के माध्यम से भोगता है। 13 में 21 में कहा गया है कि पुरुषा प्रकृतस्ति भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगयस सदय सदयो निश जन्मसु। अच्छे बुरे कार्य जब जीव से हो जाते हैं तो उनका परिणाम भोगने के लिए इस जीव को बार बार शरीर की यात्राओं में जाना पड़ता है। इस बात को इसमें बताया गया है। इसलिए हमारा कार्य बनता है कि शुद्ध और अच्छे कार्य करें, जिससे अच्छी योनियां प्राप्त करें, अधम योनियों से हम बच सकें। यद्यपि जीव दिव्य है, पर प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुण उसको कर्ता भोक्ता बना देते हैं। इसलिए उसे अपने निज स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और उसकी स्मृति सिर्फ 3.5 हाथ वाले शरीर में गहराई से हो जाती है। इसी कारण से जीव अनंत काल से अनंत शरीर फल भोगने के लिए लेता चला आ रहा है। इसका कोई ठिकाना नहीं है, कितने लिए हैं और कितना लेता जाएगा। यदि जीव इन त्रिगुणों से पार होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त कर ले तो उसका संसार में आना जाना बंद हो सकता है सब उसके पुरुषार्थ के ऊपर। बंधुओं, अब हम श्लोक 6 से 8 तक में देखेंगे कि प्रकृति के ये त्रिगुण किस तरह जीव को बंधन में डाल देते हैं। श्लोक क्रमांक 6 पर चर्चा लेते हैं। यत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बंधाति ज्ञान संगे च अनघ। सतोगुण की जहाँ तक बात है वह मूल रूप से निर्मलता को धारण करता है, अच्छा भासमान कराता है और विकार रहित होता है। परंतु इसके लिए भी हमारे भगवान कहते हैं कि ये भी बंध जाता है सुख के संग से और ज्ञान के संग से। ज्ञान के संग से, सुख के संग से इसको आसक्ति हो जाती है, अभिमान हो जाता है, इसलिए ये सतोगुणी भी बंधन में आ जाता है। इस बात को इसमें बताया गया है। इस श्लोक में सत्वगुण का मूल धर्म और बंधन के कारणों पर फोकस किया गया है। सत्वगुण निर्मल, निर्दोष, सुखदाता, ज्ञानदाता और इंद्रियों को सुस्थिति में रखने वाला होता है, संभालता है। यह गुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से मुक्त सा रहता है। इस गुण का प्रतिनिधि ब्राह्मण वर्ण होता है। सतोगुण का अर्थ ही है कि अधिक ज्ञान और अधिकाधिक सात्विक सुख का अनुभव करना। गुणातीत के समीप तो ये रहता है, पर यह गुण भी सुखासक्ति और ज्ञानासक्ति से बंधन में आ जाता है तथा तदजन्य अभिमान से यह गुण
धारक को आत्म सुख से वंचित कर देता है, इसलिए पुनर्जन्म तो इसका भी होता है। अब 14:7 में देखते हैं इसमें क्या कहते हैं भगवान जी। इसमें रजोगुण के मूल धर्म और बंधन के कारणों को बताते हैं कि रजो रजात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबंधाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम। राग देता है, रजोगुण कर्म आसक्ति देता है, कर्म कांडी बनाता है, और तृष्णा इसके जेहन से कभी जाती नहीं है। इस कर्म आसक्ति के कारण ये बन जाता है। जब राग होता है तो द्वेष तो होगा ही, और जहाँ तृष्णा होती है अशांति पीछा छोड़ती नहीं है, और कर्माशक्ति लोभ पर लोभ उस व्यक्ति को देती जाती, बढ़ाती जाती है। भावार्थ, तृष्णा आसक्ति के कारण रजोगुण राग स्वरूप है, जीवात्मा का रंजन करने वाला है, इसलिए रज कहा जाता है। यह वासनाओं से लिप्त रहता है, दुख से भरा हुआ, विषय भी इसे मधुर प्रतीत होता है, विषय भोगों की प्राप्ति के लिए दुस्साहसी भी होता है, जान तक जोखिम में डाल देता है, और अपना नाम और सम्मान पाने की चाह में व्रत अनुष्ठान भी करता दिखता है। सार्वजनिक सेवा स्वरूप अस्पताल, अनाथालय, गौ सेवा, मंदिर निर्माण आदि के निर्माण कार्य भी कराकर अपना नाम जाहिर करना नहीं भूलता है। ये रजोगुण का मुख्य गुण है। इस कारण यह भी सकाम कर्मों को करता फलाशक्ति से बंध जाता है। ऐसे सकाम कर्मों के मूल में रजोगुण धारक इंद्रिय तृप्ति की चाह तो रखता ही है, संतान, स्त्री, घर, सुखी परिवार की चाह में भी कठिन से कठिन श्रम करने से नहीं चूकता है। फिर भी मुक्ति से यह काफी दूर रहता है। परिणामतः यह भी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा ही रहता है। अपन देखते हैं आज रजोगुणी लोग ही अच्छे अच्छे आयोजन, अच्छे अच्छे काम करते दिख रहे हैं, लेकिन अपना नाम जाहिर जरूर करते हैं, नहीं तो सतगुणी नहीं हो जाएंगे। तो बंधुओं, रजोगुण में एक अच्छी बात क्या है? यह है कि शुद्ध अवस्था में प्रीति रूप रहता है। इसमें यह सतोगुणी ज्ञान इच्छा को कार्य रूप में परिणत कर देता है। पर किसी सतोगुणी संत ने इच्छा जाहिर की तो ये रजोगुणी अपने धन से उसकी इच्छा मूर्त रूप में दे देते हैं। अपना धन लगाकर महात्माओं के सत्संग आयोजन भी कर देता है, परंतु जब यह मलिन हो जाए तो व्यष्टि अहंकार के कारण मुक्ति की ओर होता दिखता भी है, पर मुक्ति से दूर चला जाता है, और ये व्यक्ति भी बंधन में पड़ जाता है। अब हम प्रकृति के तीसरे गुण तम पर चर्चा करते हैं। श्लोक क्रमांक 8 से। तमातु अज्ञानम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादयालस्य निद्रा भी तथा निबंधति भारत। सबसे ज्यादा बंधन इस तमोगुणी को ही लगते हैं। 5 बंधन इसमें बताए गए हैं, एक आध नहीं, 5 है। अज्ञान तो है ही उसके पास में, मोह के साथ साथ प्रमाद करना, व्यर्थ का समय बिताना, चेष्टाएं व्यर्थ की करना, समय पास करना, लापरवाही करना, ये प्रमाद गुण के अंदर आता। और आलस्य तो जान रही हो, हर काम में आलसी बन जाना, नकारा। और निद्रा भी, निद्रा जब चाहो जब ले लो। इस प्रकार से ये दुर्गुण इनको घेरे रहते हैं, इनके कारण ये बंधन में पड़े रहते हैं। कोई जीवन में परमार्थ उनसे सधता नहीं, और स्वार्थ भी अच्छे से नहीं सधता। बंधुओं,
जीवात्मा तो इस शरीर में निरंजन है और शुद्ध रहती है, परंतु वह तमगुण भी इसे मजबूत कड़ियों में बांध देता है, क्योंकि इस गुण का मूल देह अभिमान है। इस कारण शरीर में मोह ममता अधिक होने से धारक की ज्ञान शक्ति क्षीण हो जाती है। यह तमोगुणी देह को ही सब कुछ मानता है। इनका मन भले कार्यों में लगता ही नहीं। धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, ध्यान की चर्चाओं से ये कोई वास्ता नहीं रखते हैं, क्योंकि इनके निद्रा, आलस्य और प्रमाद रूपी 3 व्यसन पले रहते, जो इन्हें स्वर्ग का सा आनंद देते हैं। आवश्यकता से अधिक सोते हैं और जब चाहें जब सो जाते हैं। कठिन परिश्रम वाले काम छोड़ देते हैं। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे अंदर समझ लो तमोगुण का प्रभाव है। इन तमोगुणियों को आलस्य हमेशा के लिए हतोत्साहित ही करता रहता है और प्रमादी होते हैं। प्रमादी माने वही व्यर्थ की अनावश्यक चेष्टाओं में अपने मन इंद्रियों को लिप्त करना प्रमाद है। इस कारण से ये शास्त्र विहित कर्तव्य कभी नहीं कर पाते हैं। अशास्त्रीय काम भी अज्ञान के कारण करते रहते हैं, जिसके कारण वो दंड भोगते रहते हैं। तमोगुण के भी 2 भाग किए जाते हैं, एक शुद्ध तमोगुण और दूसरा मलिन तमोगुण। वर्ण विन्यास में देखें तो यह ब्राह्मण वर्ण के अधिक समीप होता है, इसलिए इसे उत्क्रांत होने में रजोगुणी से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और दूसरा जो मलिन तमोगुण है वो अशुद्ध होता ही है स्वभाव से, स्वरूप से। यह अन्याय तैयार करता है, जो धारक को नार की बंधन में डाल देता है, जहाँ जीव को उत्क्रांत होने में काफी समय लगता है, क्योंकि इसके पक्के साथी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि रहते हैं। तुलसीदास जी ने इनको ना करने की मनाही की है। चौपाई में क्या कह दिया तुलसीदास जी ने कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पन, सब पर हरि रघुवीर ही भजई भजे जो सन। कामा ऐसा, क्रोधा ऐसा, रजोगुण समद्भवा। 16वें अध्याय में भी देखा, नरक द्वार है 3, काम, क्रोध, हरि, लोभ सब आदि बचाव के लिए उपाय कहे गए। और दयानंद जी चैतन्य नवबुद्ध अवतार ने तो कह दिया कि बोध सहित इनसे बचें। मतलब ये रहेंगे, इनके साथ में व्यवहार करना है तो अपने बुद्धि से काम कीजिए। ये जाएंगे नहीं, जीवन में आते हैं, जरूरत पड़े जहाँ की जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं किए जाते। अब हम यहाँ देखते हैं श्लोक 9 पर चलते हैं, जो तीनों गुणों का सारांश निष्कर्ष के रूप में देता है कि सत्वं सुखे संयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्ति तु तमः प्रमादे संयति उते। सात्विक सुख में लगाता है सतोगुण, रज सुख में रजोगुण लगाता है। काम करने में उसको कर्म का आनंद आता है, उपलब्धियों का आनंद आता है। जितनी ज्यादा उपलब्धि होगी उतना खुशी होगा, वो उसको सुख मानता है। और ज्ञान आवृत्ति तु तमः, ज्ञान में जाना ही नहीं चाहता, ना जाने में उसे अच्छा लगता है, वो उसका तामसी सुख लेते हैं ये, और प्रमाद में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। इस प्रकार से संक्षेप में यहाँ भगवान ने तीनों गुणों की पुनरावृत्ति की है। भावार्थ देखते हम कि सतोगुणी अपने ज्ञान कर्म या बौद्धिक वृत्ति से संतुष्ट रहता है, अच्छा माना जाता है, और रजोगुणी सकाम कर्म में संतुष्ट रहता है। ये भी अच्छी बात है, काम करने वाले भी चाहिए। अकेले अकेला शरीर में सिर हो तो कैसे बने काम? अपने हाथ भी होना चाहिए, पेट भी होना चाहिए और पैर भी होना चाहिए। इस प्रकार से 3 गुणों के 4 वर्णों की व्यवस्था जिस तरह बनी है तो बड़ी सोच समझ कर ही बनी है। और
तमोगुण तो प्रमाद में ही संतुष्ट रहता है। हाँ, एक बात यह भी है कि इनके प्रयोग व्यष्टि में बंधन देंगे। यदि इनको समष्टि में प्रयोग किया जाए तो ये बंधन को ढीला कर सकते हैं। बंधन क्यों टाइट नहीं, जो ढीला कर सकते हैं यदि इनका प्रयोग किया जाए तो। जहाँ क्रोध की आवश्यकता है, अध्यात्म कहता है समष्टि सुख में, समष्टि के हितवर्धन में कर सकते हैं। दो लड़ाई कर रहे हैं, बड़ा हिंसक कार्य कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति बीच में जाकर के दोनों को क्रोध से अलग अलग कर देता है तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो ये कहलाता है इसका उपयोग करना। और दुरुपयोग करना या उपभोग करना, ये अपने सुख के लिए इनको करें तो ये घातक है। लेकिन समष्टि सेवा के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। और सतो गुणियों को तो सात्विक सुख मिलता ही मिलता है, ये बात तो पक्की, सभी पसंद करते हैं। 1837 देखें इसके लिए। 1837 भगवान कहते हैं कैसा होता है सात्विक सुख, कहाँ से मिलेगा। यदाग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। सतोगुणियों को शुद्ध सतोगुण तो अध्यात्म ज्ञान में मिल सकता है, ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि में मिल सकता है, जिसमें बुद्धि आत्मनिश्चय का प्रसाद पा लेती है। और ये जो है यदाग्रे, शुरू में तो ये ब्रह्म ज्ञान की बातें विष के समान लगती हैं, लेकिन जब उसमें पेट गहरी हो जाती है, हमारी रुचि बढ़ जाती है, शुद्ध सद्गुरु मिल जाते हैं, सत्संग अच्छा मिल जाता है, तो हमको वो सात्विक सुख स्रवित होने लगता है, जो अमृत के समान फल देता है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादम, माने आत्मनिश्चय की बुद्धि वाले तात्विक सत्संग जो है हमें शुद्ध रूप से अद्वैत भावना से विश्वरूप सेवा करने में प्रवृत्ति दे करके परम आनंद की प्राप्ति करा देते हैं। ये सात्विक सुख का मूल है। रजोगुण का सुख देखें अपन 1838 में। रजोगुण कैसा सुख होता है। विषय इंद्रिय संयोगात् यत् तत् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमयो तत्सुखं राजसं स्मृतम्। इंद्रियों का विषय के साथ संयोग करने पर जो सुख मिलता है वो बताया गया है यहाँ पर, रजोगुणी सुख है। खाने पीने का, रहने का सुख, बच्चों का, परिवार का, धन का, इनके प्रयोग का जो सुख है वो रजोगुणी सुख है। ये जो है इसको बताया गया है, इनके संयोग से जो सुख मिलता है वो रजोगुणी सुख है। आगे तो ये अमृत के समान अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम में अध्यात्म कहता है कि ये विष के तुल्य परिणाम देता। कोई आत्मिक सुख नहीं मिलता है इनसे संसारी सुख, शरीर का सुख मिलता है और बदलने वाला सुख मिलता है। शरीर बदल जाता है, वो भी बदल जाते हैं और खत्म हो जाते हैं तो दुख हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये राजसी सुख से दूर रहे, सात्विक सुख में अपनी गति दे। और तमोगुणियों का सुख देखें क्या परिणाम देता है। 1839 यदाग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनम आत्मना निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसम उदाहृतम। वही 3-4 गुण जो पहले कहे जा चुके हैं। शुरू से लेकर अंत तक ये मोह से पीड़ित होते हैं तमोगुणी। मोहाशक्ति जन्य शरीर सुख प्राप्त करते हैं और इसका परिणाम इन्हें दुख रूप में ही मिलता है। तीनों निद्रा, आलस्य और प्रमादी सुख यथार्थ में सुख नहीं रहते, ये दुख के हेतु ही होते हैं, इनके परिणाम बड़े घातक होते हैं। इसलिए इनसे बचना अपन को चाहिए। मित्रों, आज की विवेचना हमें कुछ लक्ष्यार्थों का संकेत दे रही है। क्या दे रही है
कि आप अपना आंतरिक अवलोकन अवश्य निश्चित कर लें कि हम किस गुण के धारक हैं। जो भी गुण वर्तमान में हमें मिला है यह हमारे पिछले किए गए कर्मों के परिपाक का ही फल है। जैसा भी जो गुण मिला है उसे हम तहे दिल से स्वीकार करें। भोग फल भोगते हुए उत्क्रांति के उपाय कर लें तो अच्छी बात है, और अपक्रांति सूचक कर्मों से हमें दूरी बनाना है। यही सावधानी रखते हमें जीवन जीना है। यदि हमारा सतोगुण स्वभाव है तो सत्य स्वरूप परमात्मा के परम ज्ञान को पाने में पहुंच बना ले, निश्चित उद्धार है, गुणातीत हो सकते हैं। यदि रजोगुण धारक है हम तो सत्कर्मों को करें, धन से मन से तन से उत्तम समाज सेवा के कार्य करें जो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय हों, और इसमें कर्ता अभिमान का होना नहीं चाहिए, कर्ता भाव। यह रजोगुण शुद्ध होकर के सत्गुणिता की ओर अग्रसित हो सकता है। यदि तमोगुण में हमारी स्थिति है तो सतोगुणियों का सम्मान करें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें, हित अनहित की पहचान करें, और रजोगुणियों के साथ आलस्य छोड़ करके उनके शुभ कार्यों में श्रम से सेवा करें। निश्चित ही मलिन तमोगुण शुद्ध श्रम से उत्क्रांत हो जाएगा, धीरे धीरे रजोगुणिता में आ जाएगा। आओ बंधु, हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारी पूज्य गीता माता का यह संदेश हम धारण करके उनके सुपुत्र सिद्ध हो जाएं और परमानंद ले लें। इन्हीं मंगल भावों को स्मरण करते हुए अपने अपने घरों को अब हम प्रस्थान करते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, विष्णु परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।